लेके आफत ले आएंगी। इनको भी हजम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत इज्जत पाई थी कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पे इन्होंने छूट दे दी थी। लोगों ने कहा था दिल जीत लिया बस एक बार से तुमने, लेकिन इन्होंने कहा कि ना डोरिए, कितने दिन तुम इस बात पे खुश हो जाओगे। मैम हो क्या गया है, हो ये गया है, खबरों में आप हर जगह देख सकते हैं कि एक नया बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया है जिसे लागू करने की बात कही जा रही है अगले साल 1 अप्रैल 2026 से। और ये बात कही जा रही है कि इस बिल के अंदर अब अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा है और आप छुपा रहे हैं और इनकम टैक्स पूरी तरीके से नहीं भर रहे हैं, तो भाई साहब सरकार के टॉप ऑफिशियल्स आपके घर में घुसेंगे, आपसे आपका लैपटॉप मांगेंगे, आपसे कहेंगे ईमेल खोलो, आपने नहीं खोला, पासवर्ड नहीं बताया तो कहेंगे हैक कर लो, और किसी भी तरीके से उसको तोड़ ताड़ के पासवर्ड उसके अंदर एंट्री मारेंगे और एंट्री मार के देख दाग के जरूर बताएंगे कि अगर कुछ ऐसी तरह से आपको इनकम आ रही है, ये जो इधर उधर आपने इन्वेस्ट कर रखा है जिससे ईमेल्स तो आपकी आती होंगी लेकिन सरकार को आपने नहीं बताया है, तो भाई साहब उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया भैया? जी हाँ, अब यही हो गया है। अब आप ये भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ, आप इनकम टैक्स के इन ईमेल्स को, फेसबुक को, ये सब को अपनी गर्लफ्रेंड से बचा सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से बचा सकते हैं, बट टाई से नहीं बचा सकते। अगर तुम्हारी है कमाई तो वहां खड़ी होगी टाई, और अगर तुम हो लॉस में तो अपना काम करो ना, जाओ बिग बॉस में, उससे क्या मतलब है। देखो भाई, अब ये डिसीजन पहले कैसा लग रहा है वो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर डिटेल में आगे बढ़ेंगे। देखिए हर जगह पे लिखा है नो वारंट नो नोटिस, दिस इज सर्विलांस। ऐसा तो कांग्रेस के नए कांग्रेस ने अपना प्रतिक्रिया दी है इस नए इनकम टैक्स बिल को लेके कि बताओ ये क्या बात होती है ना। तुरंत पॉलिटिकल पार्टी हंगामा मचाना शुरू कर दिया, स्पेशली कांग्रेस ने। चलो ये तो मुझे भी लगता है कि सही मचा दिया, हालांकि मुझसे कोई लेना देना नहीं, आओ मेरी सारी ईमेल्स ले लो, बढ़िया लोन वोन कमा लोगे, आराम से उसको भर देना। फिलहाल न्यू इनकम टैक्स बिल प्रपोजेस अलाउइंग ऑफिसर्स एक्सेस टू योर ईमेल्स एंड सोशल मीडिया। ये बड़ी बात है, कहना है यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का यहाँ अच्छा खासा हनन भी कहा जा रहा है। अच्छा, अब गेट अ कोर्ट ऑर्डर बिफोर, है ना, ऐसा बहुत सारे जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग तरीके से अपने जो है चीजों को रखा है। फिलहाल आप देख लीजिए न्यूज क्या है कि न्यू इनकम टैक्स बिल प्रपोजेस अलाउइंग ऑफिसर्स टू एक्सेस टू योर ईमेल एंड सोशल मीडिया। आइए इस बात को डिटेल से समझते हैं क्या बात है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है कि जो अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक टैक्स ऑफिसर आपके घर आ सकते थे। घर आने के बाद सिंपली वो आपका सामान आपसे मांग सकते थे, ले सकते थे, चीजों का एक्सेस मांग सकते थे, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते थे आपके साथ में अगर आप मना कर देते हैं तो। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी क्या हो गया है कि यहाँ पे आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हर चीज का पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा इन केस जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगर ऐसा मतलब क्या सभी के पास चले जाएंगे सरकार की तरफ से? ऐसा नहीं है, आधी से ज्यादा जनता तो बेचारी पकड़ है, उसके पास क्या ही है। लेकिन ऐसे लोग जिनके ऊपर शक है सरकार को कि ये अपनी कुछ इनकम अनडिस्क्लोज रखे हुए हैं, बताते नहीं है, उसको पैसा नहीं देते, तो जबरदस्ती इसमें हाथ डाल के पैसा निकालने की सरकार की ये योजना बन गई है। अब क्या कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर चला आएगा और आपके साथ ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे टॉप डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को रखा गया है। आपको बता दूं वो लोग कौन आएंगे, जो ऑथराइज ऑफिसर होंगे उनमें जॉइंट डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर हो सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर हो सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, और इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर टैक्स रिकवरी ऑफिसर हो सकते हैं। तो मोस्टली ऊपर वाले सारे ही लोग जो है वो उनके पास ये जो है एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ द डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा या अदर रिसेप्टेबल फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स। अच्छी खासी पावर्स यहाँ पे दे दी गई हैं। क्लॉज 1 के साथ जो था कि प्रॉपर बिल्डिंग में प्लेस में आपके आके चीजें यहाँ से ले सकते हैं, बिल्डिंग की कीज ले सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। और अब समझिए, इज नॉट अवेलेबल और गेन एक्सेस बाय ओवरराइडिंग द एक्सेस कोड ऑफ एनी सेड कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे हर चीज का कोई भी सेट कंप्यूटर सिस्टम, वर्चुअल डिजिटल स्पेस वेयर द एक्सेस कोड देयर इज नॉट अवेलेबल, मतलब हर जगह पे ये जा सकते हैं। अब आप कहिए कंप्यूटर सिस्टम की क्या डेफिनेशन दी गई है मैम? भाई कंप्यूटर सिस्टम में क्या आएगा तो देख लीजिए, सुनते जाइए। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर रिसोर्सेज हो गए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, यूज्ड ऑन स्टैंड अलोन मोड या फिर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हो, स्टैंड अलोन में यूज हो रहे हो, किसी भी तरह से यूज हो रहे हो, ये
होंगे, ठीक है ना। नेटवर्क से अगर लिंक है तो भी यूटिलाइज किसी इंटरमीडिएटरी, किसी बिचौलिया के माध्यम से हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए या स्टोरेज के लिए, एक्सचेंज के लिए, जिसमें रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर, वर्चुअल डिजिटल स्पेस सब कुछ आएगी। अब आप कहेंगे वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मैम मतलब क्या होता है? मतलब वर्चुअली जाना, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एरिया जो ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया गया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। जैसे हमारे क्लाउड वगैरह पे चीजें होती हैं, है ना, अपलोड करते हैं हम, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, डिजिटल रियलिटी से होके गुजरता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे आपकी ईमेल की सर्विसेज, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपका ऑनलाइन आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेडिंग कर रखी है ग्रो ऐप के माध्यम से, बैंकिंग अकाउंट कर रखा है ना, जरदा वरदा जितना चीजें हैं बैंकिंग, आपको सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। या फिर कोई भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हो स्टोर करने के लिए डिटेल अपने असेट की, है ना, असेट की आप डिटेल यूज करते हो, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप सब कुछ डालते हो कि मेरे पास ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, है ना, डेटा आप बनाते हो, वो भी रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर, कुछ हो, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, सब कुछ, या कोई भी स्पेस जो सिमिलर तरीके की होगी, वो सभी इसके अंदर कवर होगी प्यारे साथियों। तो भाई साहब यहाँ पे अब जैसे ये बिल आया तो हंगामा मच गया, कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बात को लेके बहुत अपनी कड़ी निंदा जताई कि देखो भाई ये तो बहुत गलत बात है, इस तरीके से तो यहाँ नहीं करना चाहिए, सरकार हमारी प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं रख रही है। बाकी जब जनता के बीच में आया तो कई सारे कमेंट्स भी इसी तरह के देखने को मिले कि दिस इज वेरी रॉन्ग। आपकी नॉलेज में क्या है, ये क्या सही है, या ये है कि भाई जो लोग टैक्स चुराते हैं उनके लिए भाई ये सही है कि देश को टैक्स देना चाहिए, आप यहाँ कमा रहे हो तो भाई क्या आपकी प्रतिक्रिया है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। आप जरूर मुझे कमेंट में अपनी ही प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं। बाकी हमारे चैनल पे वर्चुअल लाइब्रेरी में बहुत अच्छी होली ऑफर सेल चल रही है, जिसमें फर्स्ट 50 स्टूडेंट को 49 रुपीज पर मंथ में यहाँ पे जो है वो वर्चुअल लाइब्रेरी प्रोवाइड करी जा रही है, जिसमें आप दिन रात एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ सकते हैं अपने जैसे बच्चों के साथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9919785532 और टेलीग्राम कर सकते हैं @SIFISSales पे। साथ ही मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हो। इन वीडियोस का आनंद आप फेसबुक पे भी उठा सकते हो। ट्विटर की बात करें तो करंट न्यूज, टेलीग्राम की बात करें तो पीडीएफ वगैरह, और इंस्टाग्राम पे आप एमसीक्यूज वगैरह अटेंड कर सकते हो, शॉर्ट्स दे सकते हो। साथियों अगर आप चाहो तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके और मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हो। एक कमेंट आप जरूर छोड़ के जाइएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। आप भी कल को कमाएंगे तो इन चीजों को लेकर जरूर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंसान जोड़ जोड़ के पैसा रखता है और इतना हाई टैक्स देता है, तो भाई उस हिसाब से फैसिलिटीज मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। मैं जानना चाहूंगी डिटेल तरीके से आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।